एक सबसे बड़ा खतरा ये भी है कि इसका इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है और किस तरीके से एआई इसका इस्तेमाल करता है। ये बहुत अहम सवाल है। एक बार कार्तिक जी थोड़ा सा डिटेल में बताइए, किस तरीके से इमेजेस का इस्तेमाल होता है और किस तरीके से आगे ये एक खतरा भी है किसी भी यूजर के लिए। जो इमेजेस हैं वो यूज हो रही हैं ओपन एआई के मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ओपन एआई का टेक्स्ट मॉडल है, विजन मॉडल है। हम्म। और ओपन एआई अब माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टी कंपनी है। हम्म। तो ये मानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट्स में इंटरऑपरेबिलिटी हो सकती है ओपन एआई के डेटा की। और जो मॉडल्स ओपन एआई जनरेट कर रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट अपने पार्टनर नेटवर्क में, अपने पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। हम्म। And as one of the panelists said कि not only Ghibli image but also the raw image, ये दोनों image available हैं in original form along with metadata in हम्म। terms of the location, feature details। वो सारी information आप कहाँ कहाँ यूज होगी उसको ट्रेस करना ये बहुत मुश्किल है। बिकॉज एक हम्म। बार ओपन एआई अपनी एपीआई भी देता है, सो वाया खतरा क्या एपीआई क्या है सारे प्रोडक्ट्स। कार्तिक, थोड़ी सी और डिटेल बताइए, इसमें खतरा क्या क्या और कहां कहां हो सकता है। खतरा ये है कि जैसे अभी किसी ने बताया पैनलिस्ट ने कि आपकी फोटो अवेलेबल है ऑनलाइन, वो कहाँ कहाँ है आपको पता नहीं है। इसमें क्या है कि आपकी फोटो, आपकी फैमिली मेंबर्स की फोटो, वो आपके बच्चे हैं, वो आपका पार्टनर है, क्योंकि लोग टैग भी कर रहे हैं। तो बेसिकली आप, मुझे आपकी पूरी फैमिली ट्री और हिस्ट्री के बारे में पता है विद कॉन्टेक्स्ट, हम्म। विच मेक्स इट इवन मोर डेंजरस बिकॉज लोग ये टैग कर रहे हैं कि ये मेरे पार्टनर से मैं यहाँ मिला था, पहली बार यहाँ प्रपोज किया था, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता है यूजर के बारे में, जो बाकी एप्स में नहीं थी। बाकी ऐप में सिर्फ एक इंडिविजुअल की सेल्फी थी जिसमें लोगों ने बोला कि ओल्ड करो, ग्रो ओल्ड करो, डीप फेक सेलिब्रिटीज की हैं। बट यहाँ पे कॉमन आदमी का पूरा ट्रेल मिल रहा है मुझे विद मोर एंड मोर पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो हम्म। उससे ओपन एआई एक मास्टर डेटा ट्रेन कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, और वो मिसयूज हो सकता है। तो आई हम्म। थिंक वो बहुत बड़ा रिस्क है कंपेयर टू अदर ऐप जो हमने जिनके बारे में बात करी है। वहां पे इतनी रिच इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जो लोग इसमें डाल रहे हैं। तो हम्म। आई थिंक उसके तरीके भी हैं कि हम लो रेजोल्यूशन इमेज डालें या इमेज में नॉइज इंट्रोड्यूस करें। बट वो सारे यूजर्स उतने टेक सेवी नहीं है कि हम्म। वो सारी चीजों को यूज कर पाए टू हम्म। मेक श्योर कि ओपन एआई इसका मिसयूज ना करे। हम्म। बट ये रिस्क है कि इसको आप ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ ये इन्फॉर्मेशन एनोनिमाइज करके यूज हो गई है हम्म। माइक्रोसॉफ्ट के पूरे इकोसिस्टम में। तो हम्म। वो अनट्रेसेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। मोहित एक और चीज समझाइए, मोहित आपके पास आना चाहूंगी। ये भी कहा जा रहा है कि एआई ट्रेनिंग के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है, वो किस तरीके से होता है। बिल्कुल देखिए, मैं एक एग्जांपल की तरह से आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका जो फोन होता है, नॉर्मली हम जब फोन अनलॉक करते हैं, अभी हमारे पास फेस रिकॉग्निशन से फेस अनलॉक होता है। हम्म। तो आपने इतना डेटा दे दिया है डीपसीक को, इनफैक्ट चैट जीपीटी को, मल्टीपल जितने भी मॉडल्स हैं इनको, कि आपके पूरे फेशियल फीचर्स हो गए। इनफैक्ट मतलब आपके भी नहीं, सिर्फ आपके साथ में जितने भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका भी फोटो उन्होंने आपको आपसे ले लिया और कंसेंट के साथ लिया है। मतलब आपने जब अपलोड किया तो वो उसने थोड़ा समय भी लगाया, पूरा उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद और भी जैसे से वो आपने आपके आईपी एड्रेस की डिटेल, आपके फोन की डिटेल, मतलब नॉर्मली लोगों ने अपने फोन के अंदर चैट जीपीटी और ये जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो परमिशंस पूरी वो आपके फोन से ले लेता है। आपके डिवाइस आईडी, आपका कौन सा डिवाइस चल रहा है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन आपका जाकर ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पर है। अब इनफैक्ट ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनी इंडिया ओन नहीं है, मतलब हम्म। इंडियन ओरिजिन की नहीं है। तो एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहां पर वो यूएस में एक कंपनी है, अगर उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ डेटा मांगती है किसी पर्सन के रिगार्डिंग, तो मे बी दैट डेटा कैन बी शेयर। वो हम्म। उस डेटा को शेयर किया जा सकता है, बिकॉज इस ये सारा डेटा उनके पास है। और अगर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर या फिर किसी बहुत बड़ा कुछ चैलेंज हुआ, डेफिनेटली आपका पूरा डेटा एक एजेंसी निकाल सकती है वहां से। हमने पास में भी देखा है, हम्म। बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं, बहुत सारे इस तरह के डेटा ब्रीचेज होते हैं। हम्म। यू नेवर नो, फ्यूचर में ओपन एआई का डेटा ब्रीच हो जाए और आपका डेटा डार्क वेब पर या कहीं पर सेल होना स्टार्ट हो जाए, आपके बच्चों की फोटोग्राफ्स सेल होनी शुरू हो जाए। तो हम्म। मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन इन फ्यूचर, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। और कंसर्न इसी चीज का है कि आपका पर्सनल डेटा, आपकी पर्सनल फोटोग्राफ उनके सर्वर्स पर है, उन पर ट्रेन कर रहे हैं डेटा को, और उसके बेसिस पर आपको एड्स दिखा सकते हो, उसके बेसिस पर आपको अलग अलग चीजें
सेल आउट की जा सकती, बिकॉज ये कंपनीज डेफिनेटली आपसे पैसा तो एक्सपेक्ट करेगी, अभी नहीं तो थोड़े समय बाद करेंगी। आप आप ही के डेटा को अलग अलग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग फोन्स के अंदर डालकर आपको बेचा जाएगा। तो ये कंसर्न, मेजर कंसर्न है, जो कि एआई की हर कंपनी आजकल डेटा के बेसिस पर ही काम करती है। और वो डेटा आपने एक ट्रेंड में खुद ब खुद एकदम से इतना डेटा दे दे कि चैट जीपीटी भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। एक बार रितेश जी आपके पास आते हो, अब डेटा चोरी हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपका पर्सनल डेटा चोरी होने का खतरा रहता है या फिर तमाम चीजें जो कि हम, क्योंकि आजकल हर चीज मोबाइल से होती है, हम अगर बाहर जाते हैं हम अपने हाथ में वॉलेट भी नहीं रखते, सारी चीजें, सारे इवन बैंक के तमाम जितने भी काम होते हैं वो हम फोन से ही करते हैं, या फिर वो सारी डिटेल्स जो हमारे फोन में है वो सारी लीक हो सकती है इससे? तो मैं ये वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा कि ये लीक हो रही है और ये तो हाँ। चोरी हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, हम खुद मैं एक ही सरल भाषा कंसेंट में देके। चाहूंगी कि आप हाँ हमारे हाँ हाँ, आम नहीं दर्शकों नहीं, को बताइए एब्सोल्युटली जिनको एक्चुअली नहीं जी, पता है ये। ठीक है। मैं तो भी बहुत इधर टेक सेवी नहीं हूं, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे भी इतनी चीजें हो सकता नहीं पता, इसीलिए आप नहीं, हमारे आम नागरिक के नजरिए से समझाइए जरा। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, हमारी सारी चीजें हमारे इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर ही है। अब जब भी दे रहे हैं, चैट जीपीटी को दे रहे हैं या फेसबुक को दे रहे हैं या हमारे एप्स को दे रहे हैं, कि हम इसके अंदर हम खुद ही दे रहे हैं ऐसा। तो एक तो वो हो गया जहां हम खुद दे रहे हैं। अभी एक दूसरा तरीका भी है इन एप्स का, जब वो खुद वो लेता है आपसे। और वो कैसे लेता है? आपने एक जैसे ऐप इंस्टॉल किया तो उसको पता चलता है कि आपने कितने बजे इंस्टॉल किया, कहाँ इंस्टॉल किया, आप कितनी बार उसको खोलते हैं, बंद करते हैं वगैरह। आपके अगर आपने उसको परमिशंस दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए गैलरी का परमिशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? आपके गैलरी में जितनी भी पिक्चर्स है आपकी, दूसरों की वगैरह, उसके पास भी उस पर्टिकुलर चीज का एक्सेस है। तो मोटा मोटा अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हम दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें ये एप्स भी हमसे ले रही है। अब हमने क्या करना है? या तो अगर आप बोलेंगे कि इसके अंदर और खतरा क्या है, तो सबसे बड़ा खतरा अगर मैं बताऊंगा तो है एक इम्पर्सनेशन और एक आइडेंटिटी थेफ्ट। यानी कि आपका चेहरा लेके, अब अभी आपको भी पता है कि एआई के द्वारा मैं आपका चेहरा मतलब हूबहू वैसे ही पूरा सेम नवजोत का चेहरा बना सकता हूँ वगैरह। और जैसे मोहित भी बता रहा था कि बाकी कितनी सारी इंफॉर्मेशन भी हम देते रहते हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन, ये जो अलग 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 जगहों पे हमने दी हुई है ना, लेकिन है सारी वहां, उनका जाने का तरीका एक ही है, और वो जाने का तरीका है हमारे डिवाइस के थ्रू। या तो हमारा लैपटॉप रहेगा, या तो मोबाइल रहेगा, या इन दोनों से रहेगा। और वहां से जाके एक पूरा कंप्लीट प्रोफाइलिंग किया जा सकता है आपका, कि ठीक है, ये है, ये जर्नलिस्ट है, ये इनका रूप है, ये इनकी हाइट है, ये इनका बर्थडे, ये इनका इतना फाइनेंसेस है। आप बोलेंगे फाइनेंसेस का भी कैसे पता चल जाता है? बहुत इजी है वो। आप जैसे परमिशन देते हैं अपने ऐप को कि एसएमएस रीड करने का, डेली आपको आ रहा है कि आज आपके बैंक का बैलेंस इतना है। आप द मोमेंट आप अगर जैसे कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो बता देता है कि आपके यहाँ 400 रुपए आपने यहाँ पे किया है। क्रेडिट कार्ड का आपका आ जाता है कि आपका इतना बैलेंस है, या आपने अभी अभी ये खरीदारी की है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब एप्स, एक ही ऐप खाली आपका बैंक का नहीं, बाकी सारे भी देख रहे हैं। और उस हिसाब से अभी आपका कंप्लीट प्रोफाइल बनाना आज के दिन में, आज के तारीख में बहुत ही इजी है। और इसके लिए एक आपके नाम से, मतलब जैसे मैं आधार कार्ड बना दूं, एक कुछ भी, एक बैंक अकाउंट खुलवा दूं, कुछ भी कर सकते हैं। पहला ऐसा चाहिए था कि हमको कम से कम 20 मिनट का वीडियो चाहिए था हमारे एआई को ट्रेन करने के लिए। आज के दिन में ऐसा है कि मेरे को आपकी बस गिनी चुनी हाई रेजोल्यूशन 5-6 फोटो चाहिए, हाई रेजोल्यूशन भी नहीं, नॉर्मल फोटोज चाहिए, और आपका एक कंप्लीट वीडियो बनाया जा सकता है नवजोत। बिल्कुल।